हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया है शिव महापुराण में, जिस नारी का गर्भ ठेरता हो फिर गिर जाता, फिर कुछ दिन चढ़ते हो फिर गर्भ गिर जाता, या बच्चा आधा बनता हो, बच्चा पूर्ण ना बन पाता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक स्त्री एक मोली मतलब जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, उसको नाप लें और नाप कर जब नारी का गर्भ केवल 1 महीना 2 महीना का ही चढ़े और वो नारियल पर लपेटकर शंकर जी से विनती कर कर शिव जी के शिवलिंग के पास में जिस स्थान पर अशोक सुंदरी की जगह है उस स्थान पर श्रीफल को रख देती है, तो उस नारी का गर्भ अधूरा नहीं होता, वो पूर्ण गर्भवती होती है। हमारा उसका संतान स्वच्छ और अच्छा जन्म लेता, नारी का गर्भ पूर्ण होता है। भगवान शिव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर जो लच्छे को बांध कर रख देता है, उसका फिर अधूरा गर्भ नहीं हो सकता। जिन तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराया है, जिस तुमरुका जी ने भगवान शंकर की कथा को सुनाया है, वो तुमरुका जी का नाम कोई सरल नहीं है महाराज, सहज नहीं है। हम तो यहां तक कहेंगे कि यदि आप कोई काम के लिए जा रहे हो और आपका वो काम नहीं हो रहा, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल जरूर करना हो। किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य हो नहीं रहा, बहुत बच गए, बहुत परेशान हो गए, एक बेलपत्र लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर जिस काम के लिए जा रहे हो उससे पहले शिव के मंदिर में एक बेलपत्र घर से लेकर जाओ और बेलपत्र ले जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और बाबा को प्रणाम कर कर बाबा के शिखर का दर्शन कर कर आप कार्य के लिए चले जाइए, आपका वो कार्य सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। पर विश्वास रख कर जाना, अगर विश्वास है तो शिव है। परसों की कथा में कहा था कि माता पिता पर, गुरु पर, भगवान पर, ईश्वर पर, घर के बुजुर्ग पर, सतगुरु पर अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपका भरोसा दृढ़ है, पक्का है, तो भगवान मिल ही जाता, कार्य सिद्ध हो ही जाता। पर विश्वास हो तो भगवान, और यदि विश्वास ही नहीं तो भगवान क्यों मिलेंगे? फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो ये पानी निरंतर बह रहा है, जा रहा है, गंगोत्री से चालू होते 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 कलकत्ता तक पहुंच गया, गंगा सागर में जाकर मिल गया। आप मानो तो मैं गंगा हूं, आप मानो तो मैं कल्याण कर सकती हूं। अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं तो भगवान। एक मुझे राजगढ़ धार की एक माता जी का चरित्र याद आ गया। और धार की माँ, उनके पति शायद फॉरेस्ट में या काय में सर्विस करते थे। हमारे शालिग्राम जी हडिया तो जानते हैं उनको, तो उनको कैंसर हो गया और खबर आई गुरुजी कैंसर जैसा रोग हो गया है, डॉक्टर ने बताया है इतनी अवस्था नहीं है कि ऑपरेशन कराया जाए, बहुत बहुत वृद्ध है। गुरुदेव क्या कर सकते हैं? हमने कहा यदि ऑपरेशन नहीं कराना है तो गंगा जी के घाट पर, अवस्था तो हो गई है, रिटायरमेंट तो हो ही गए, बूढ़े आप भी हो गए, बूढ़ी आप भी हो गई हो, एक काम करो, बच्चों को घर परिवार छोड़ दो और कुछ दिन के लिए हरिद्वार गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ और गंगा के घाट पर बैठकर केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंत्र का जाप गंगा के जल में, गंगा की साक्षी में, गंगा के सम्मुख में बैठ कर करो। एक कलश में जल रखो और उस जल को अपने पति को जरूर पिलाओ। बाबा चाहेगा तो ठीक हो जाएगा, पर रहना पड़ेगा गंगा के घाट पर। महाराज दूसरी बार डॉक्टर को जब दिखाने गई तो कैंसर की मात्रा कम हो गई। ना कीमो का बोला ना ऑपरेशन का बोला, क्योंकि विश्वास उस गंगा पर करा था, विश्वास उस शिव पर करा था। अगर विश्वास है तो गंगा का जल भी निर्मलता का भाव देकर आपको तार सकता है। जितने गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहाते, जितने नैमिषारण्य में रहते हैं वो रोज चक्र तीर्थ नहीं जाते, रोज गोमती नहाने नहीं जाता, रोज मथुरा के यमुना जी के घाट पर रहने वाला रोज यमुना नहीं नहाता है, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाता है। नर्मदा के तट पर रहने वाले रोज नर्मदा को नहाने रोज नहीं जाता। महाराज एक बात कहूं, पर आप सब बड़े पुण्य भागी हो, आप सब बड़े धन्य भागी हो। क्यों? दूर रहकर भी आप यदि एक क्षण के लिए चक्रतीर्थ को, यदि एक क्षण के लिए गंगा को, एक क्षण के लिए नर्मदा को, यमुना को, भगवान के तीर्थ को यदि याद भी कर लेते हो तो वो तीर्थ आपके घर तक पहुंच जाता है और आपका उद्धार कर देते हैं। कितना सुंदर लिखा है। श्री कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं और माता देवहूति से कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ बुढ़ापे में इन पांवों से अगर चला ना जाए, बुढ़ापे में तीर्थ ना करा जाए तो मत जाओ। अगर बुढ़ापा आ गया, अवस्था ऐसी हो गई, शरीर से चला नहीं जाता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं देता, इन हाथों से काज नहीं सरता, तो कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं, माँ मत जा कहीं पर, तू घर में बैठ और घर में बैठकर भगवान का भजन कर। क्यों? क्योंकि जब अवस्था बहुत गिर जाती है, जब अवस्था संपूर्णता की ओर जाती है, जब अवस्था किसी काम की नहीं रहती, तो घर को तीर्थ बना लेना चाहिए और घर में भजन चालू कर देना चाहिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा बुढ़ापा रहकर तुमने कहा बेटा मुझे बद्रीनाथ ले चल, और मालूम पड़े बद्रीनाथ जा रही थी और हरिद्वार जाके बीमार पड़ गई, जितने लोग साथ गए थे उनको भी लेके वापस आ गई, तो इसकी बददुआ किसको लगेगी? तेरे एक के चक्कर में इतने लोगों का तीर्थ छूट गया। अवस्था हो जाए तो घर को तीर्थ बना लो, अवस्था हो जाए तो घर को मंदिर बना लो, अवस्था हो जाए तो कहीं जाने की ललकता समाप्त कर कर परमात्मा का चरणारविंद पकड़ लो। पर घर में रहकर बहु बच्ची कुटुंब कबीले इनके प्रपंच में नहीं पड़ना। मुल्ला नसमुद्दीन 90 वर्ष की उम्र पलंग पर पड़ा था। पत्नी कह रही है ईश्वर को याद करो, अंतिम सांसें चल रही हैं। उसके 4 बेटे थे। पति मुल्ला नसमुद्दीन ने पत्नी से कहा, एक बात बता, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी कहती डॉक्टर को छोड़ने गया है। मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? तो के दवाई लेने गया है। तीसरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे पाँव दबा रहा है। चौथा बेटा कहाँ है? तुम्हारे लिए पानी लेने गया है। मुल्ला नसमुद्दीन मरने जा रहा है, मरते मरते कह रहा है चारों की चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पर कौन बैठा है? अंतिम क्षण है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम क्षण में श्वास निकल रही है, अंतिम क्षण में प्राण जा रहे हैं, अंतिम क्षण में बस प्राण निकलने का समय है, और उस समय पर भी व्यक्ति को केवल दुकान याद आती है। कोई सोचता है, कई लोग कहते हैं अभी हमारे कोई भजन का उम्र है, अभी हमारी कोई साधना की उम्र है, अभी कोई हमारी कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारा बचपन, अभी तो हमारी जवानी, अभी तो हमारी अधेड़ी, अभी तो हमारा बुढ़ापा, कहाँ अभी कोई अवस्था है? मरने की कौन सी उम्र होती है? अरे बोलो तो रे, मरने की कोई उम्र होती है? कौन सी श्वास, कौन सा क्षण, कौन सा पल, कौन सी घड़ी कब आखिरी आ जाए किसी को नहीं मालूम।
किसी को ज्ञात है। किसको मालूम? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। आज साथ दे रही है, आगे ना दे। आज के जमाने में बीमारी भी ऐसी हो गई रे जीजियों कि बिल्कुल चलते चलते जैसे ठोकर लगे ऐसी बीमारी हो गई, पता ही नहीं पड़ता कब कौन सी बीमारी। आज के जमाने में तो कोरोना से लोग ऐसे भयभीत होगा कि सर्दी भी आ जाए तो गुरुजी जरा देखना सर्दी हो गई है। हम देखो गुरुजी क्या देखे, देखे तो डॉक्टर देखे, गुरुजी कुछ, अरे शिव को भजो, शंकर का स्मरण करो, शिव नाम में डूबे रहो। बीमारी कब, कौन सी, कहां, कैसे पकड़ ले, इसका कोई भरोसा, कोई भरोसा। फिर ये शरीर मिले ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं।